तो खाड़ी में जंग की वजह से गैस महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें में कभी भी इजाफा हो सकता है, लेकिन झारखंड में लगातार 2 चुनावों से विपक्ष में बैठ रही बीजेपी की चिंता है कि रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक क्यों। ये मुद्दा पार्टी के लिए इतना अहम है कि असेंबली में बुधवार को पार्टी ने सदन के बाहर और सदन के अंदर इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि सत्ता पक्ष ने साफ किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर चल रही है। बजट सत्र के 11वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने हजारीबाग में रामनवमी के दौरान डीजे पर लगी रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए और जय श्री राम के नारे लगाए। नाराजगी इस बात को लेकर उनके सामने आप क्या है? अब 10 बजे रात तक बजता है तो इनको संतुष्ट नहीं है क्या? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है और जिस डीजे के लिए तमाम लोग परेशान हैं, इनको सबसे पहले कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाना चाहिए। जब पड़ोसी राज्य बिहार जहां इनकी सत्ता है वहां डीजे बंद होता है तो इनको नहीं दिखता है। दिल्ली में पटाखों के चलाने पर रेखा गुप्ता जी की तरफ से रोक आती है तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर झारखंड में कोई आदेश पारित करता है और सरकार उसका अनुपालन करती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। इन भाजपाइयों को मैं कहूँगा धरना देना था तो मोदी जी के खिलाफ में धरना देना था। भारत की नियमावली जो पॉलिसी है उसके खिलाफ धरना देना था। आज बताइए 100 रुपये का दाम बढ़ गया है, एलपीजी के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, व्यवसायी लोग सड़क पे आ गए, रेस्टोरेंट के मालिक सड़क पे आ गए और ये लोग धरना क्या दे रहा है? डीजे बनाना। बताइए, शर्म आना चाहिए ऐसे निकम्मे लोगों को। मैं तो बताना चाहता हूँ पाखंडियों को, शर्म आए लोग को। आज देश को बचाने की आवश्यकता है, ना कि ये लोग जो नाटक कर रहा है। डीजे बजाने का शौक है, हाँ बाहर में बजाऊंगा डीजे तुम लोग साथ। हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ, याद रखिएगा। सभी धर्मों का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ। ये लोग पाखंडी लोग हैं। कौन सा? अरे भाई मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ये लोग है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इससे बड़ा ये लोग है हो गया क्या? हाई कोर्ट का आदेश की अवहेलना करेगी सरकार? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म के बारे में बोलना, प्रचार करना सबका अपना अधिकार है। जब हमारे हिंदू धर्म पर जिस प्रकार से हमारा पर्व जब आयोजित होता है, पर्व का समय आता है, बड़ी संख्या में शासन, प्रशासन, पुलिस बल वहाँ पे तैनात हो जाता है। जब विशेष समुदाय का पर्व त्योहार आता है, क्यों वहाँ पे प्रशासन, शासन तैनात नहीं किया जाता? सोचने का विषय है। जब चेकिंग का समय आता है, हेलमेट चेकिंग का समय भी आता है, तब हमारे त्योहारों में हेलमेट चेकिंग होता है। इनके त्योहारों में जब बाइक रैलियां निकल के होता है, तब क्यों हेलमेट चेकिंग नहीं होता? विचार करने का विषय है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आदेश का पालन करिए, हम साथ देंगे। लेकिन केवल रामनवमी पूजा में, केवल सरस्वती पूजा में और बाकी समय डीजे की गाड़ियों को ऐसे बांध दीजिए कि उस रोड से जाना मुश्किल हो जाए। हर गली मोहल्ले में जाते हैं, इनकी क्या स्थिति हो हम भी जानते हैं। एक ही धर्म को टारगेट करके उनके पर्व त्योहारों पर रोक लगाना ये शोभा नहीं देती है। अगर नियम हिंदुओं के लिए एक है तो और समाज के लिए भी एक होना चाहिए। तो ये सरकार जब जब देखिए रामनवमी आता है तब जानबूझकर डीजे पर रोक, तो डंडे पे रोक, तो तलवार पे रोक। हम लोग क्या अपनी विरासत, अपनी सांस्कृतिक विरासत, पूजा पाठ, त्योहार इनके सरकार के इशारे पर छोड़ दे। अब ये भी जान लीजिए कि ये मामला है क्या। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन ने रामनवमी के जुलूस में पिछले साल की तरह इस साल भी डीजे बजाने से रोक लगा दी है। आरोप है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए ऐसे नियम सिर्फ हिंदू पर्वों के दौरान ही लागू किए जाते हैं, जबकि दूसरे धर्म के पर्वों के दौरान ऐसी कोई रोक नहीं लगाई जाती। वहीं सरकार का कहना है कि वो अदालत की अवहेलना नहीं कर सकती। 2021 में रिट पिटीशन PIL नंबर 2697 को लेकर 16 जुलाई 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके तहत किसी जुलूस में डीजे प्ले करने की इजाजत नहीं दी गई है। अवज्ञा करने पर अदालत अवमानना की कार्रवाई करेगी।
इस फैसले के आलोक में राज्य सरकार ने 5 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया। ये आदेश सभी रामनवमी अखाड़ों और महावीर मंडलों को भी प्रेषित किया गया। प्रदीप प्रसाद जैसे बीजेपी विधायकों का आरोप है कि सरकार हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रही है। वहीं राजेश कश्यप जैसे सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो महज इस पर सियासत कर रही है। रामनवमी को लेकर हजारीबाग हमेशा सुर्खियों में होता है। एक बार फिर हजारीबाग सुर्खियों में है। दरअसल आज झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक जबरदस्त तरीके से हंगामा कर रहे थे। वजह था रामनवमी के मौके पर हजारीबाग में डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी फैसले को वापस लेने की मांग बीजेपी के विधायक कर रहे थे। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानती है, नफरत का राजनीति करना जानती है। सरकार ने जो फैसला लिया है यह सही फैसला है और निश्चित तौर पर डीजे पर प्रतिबंध लगना चाहिए। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी के विधायक चूंकि लगातार विरोध कर रहे थे, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी इस फैसले को लेकर के विरोध हुआ। क्या सरकार अब यहाँ से इस फैसले को वापस लेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो खाड़ी में युद्ध छिड़ा हुआ और इस वजह से गैस की एलपीजी की किल्लतें शुरू हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में भी आग लग सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एक रामनवमी त्यौहार पर डीजे पर अगर प्रतिबंध है तो उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई कोर्ट के आदेश पर हमने ये फैसला पर पारित किया है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप प्रसाद साहब है हमारे साथ, हजारीबाग के विधायक है। बहुत स्वागत है प्रदीप प्रसाद साहब आपका। आरजेडी से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा है, बहुत स्वागत है क्षितिज आपका। अशोक बड़ाई के बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। और धीरज दुबे साहब है जेएमएम के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। धीरज साहब आपका। प्रदीप प्रसाद साहब का शायद कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। धीरज दुबे से शुरुआत करते हैं। धीरज दुबे साहब जेएमएम के नेता भी सत्ता पक्ष है और दूसरी बात है कि वकील भी हैं, तो उनसे जानना समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोनों ही पहलू से हम देखेंगे। सरकार ने जो आदेश दिया है धीरज जी, कोर्ट के हवाले से दिया और सुप्रीम कोर्ट, ये तो हाई कोर्ट का आदेश है जो याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ है किसी भी और किसी फेस्टिवल, पर्टिकुलर फेस्टिवल को मेंशन करके नहीं, किसी भी फेस्टिवल्स में डीजे सड़कों पर जो गाड़ियों में बड़े बड़े बांध कर स्पीकर्स निकले जाते हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध का आदेश है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ये तय करती है कि कहाँ इसे सख्ती से लागू करना है, कहाँ इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना है। किस रूप में देखते हैं ये पूरे विरोध को? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक इन मुद्दों को क्यों लेकर आते हैं जिस मुद्दों में ना सर होता है ना पैर होता है। जब पता है हम लोगों को कि देश में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है वो एक कानून बन जाता है और उस कानून को मानने के लिए बाध्य राज्य भी है और देश भी है। अगर कोई ऐसा फैसला होता है जिसको नहीं मानना है देश को या देश की लेजिस्लेशन को, पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि नहीं ये फैसला जो है जनहित में नहीं है या इससे जो जनहित को पर प्रभाव प्रतिकूल पड़ेगा, जी, तो पार्लियामेंट के दोनों सदन में कानून लाए जाते हैं और उस फैसले के खिलाफ जो है एक नया कानून बनाया जाता है। या इसी तरह का कानून बनाया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि जो चीफ कमिश्नर होंगे इलेक्शन कमीशन के, उस चीफ कमिश्नर का चुनाव प्रधानमंत्री जी, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष 3 आदमी मिलकर करेंगे। ठीक है। इनको रास नहीं आया भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने उस फैसले को बदलकर नया कानून बना दिया कि नहीं भैया, हम तो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं उनका चुनाव ऐसे करेंगे कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे, एक कैबिनेट का मिनिस्टर रहेगा और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। यानी कि 3 आंकड़ा में से 2 आंकड़ा इनके पास रहेगा, ये जिसको मन उसको बनाते हैं। उसी पर इलेक्शन कमीशन में पूरा विवाद हो रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ डीजे बैन के मामले पर जो भाजपा विधायक का धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय का यह फैसला है और इसका ऑर्डर का सीट मैं पूरा लेकर आया हूं। आपके चैनल पर भी चल रहा था। जो जनहित याचिका दायर हुई थी 1997-2019 में और उसके बाद सुमोटो से यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 246 ऑफ 2019 में कंटेम्प्ट केस शुरू किया और 2697-2021 में एक और जनहित याचिका दायर की। उसी जनहित याचिका में 16 जुलाई 2024 को ऑर्डर 17
माननीय न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, जिसमें साफ उसके अगर चौथे पॉइंट पर देखेंगे तो कोर्ट ने लिखा है कि इन दैट व्यू ऑफ द मैटर दिस कोर्ट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द डीजे प्लेइंग इन द इंटायर स्टेट henceforth and as such no permission be granted to any procession with the DJ playing. None addressed to the same would amount to contempt of this court. यानी कि पूरे राज्य में डीजे को बैन किया जाता है। और एक और इसका ऑर्डर देखा जाए जो 19 सितंबर 2023 को आया है, इसमें माननीय न्यायालय ने यह भी बताया है कि कितने डेसिमल तक का साउंड परमिसिबल है। यानी कोर्ट कहती है कि मैक्सिमम 75 डेसिबल तक का साउंड जो है सो अलाउड है, और वो भी कोई भी पब्लिक प्लेस या प्राइवेट प्लेस में हो तो उसके बाउंड्री उसके प्रेमिसेस के अंदर तक सीमित होना चाहिए, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कोर्ट को ये क्यों बोलना पड़ा? कोर्ट को सारिक जी इसलिए ये बोलना पड़ा क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। अगर हम इस पूरे देखिए इतने बड़ा पेज जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट हैं, सारे जजमेंट को कंपाइल करके मैं यहाँ पे आपके चैनल पे लाया हूं ताकि इस पर पूरी तरह से प्रकाश डाला जा सके। आर्टिकल 21 में चले जाएंगे तो राइट टू लाइफ है, और आर्टिकल 19(1)(a) में जाएंगे तो राइट टू लिव ए फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन। ये हमें जीने का अधिकार देती है कि हम एक प्रदूषण मुक्त, ध्वनि प्रदूषण मुक्त, जल प्रदूषण मुक्त वातावरण में अपनी जिंदगी को डिग्निटी के साथ जी सके। ये हमारा फंडामेंटल राइट है जिसको कोई नहीं खत्म कर सकता है। इसी में हमको स्वच्छ हवा और ध्वनि रहित वातावरण का भी हमें राइट मिला है। इसी पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अगर 1986 का सेक्शन 3 में चले जाएं तो इसमें भी इन चीजों को कंपाइल किया गया है। लेकिन न खाता न बही जे हम कहब उहे सही, वही स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। ये ना कोर्ट को मानने के लिए तैयार है, ना ही ये उसके कॉलेजियम सिस्टम को मानने के लिए तैयार है, ना ही ये देश के संविधान को मानने के लिए तैयार है। ये चाहते हैं कि इनकी डफली हो, इनका राग हो, ये जैसे मन वैसे देश को चलाए, इनका जो मन है सो करे, मनमर्जी पर ये चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो हम लोग लंबी लड़ाई लड़के डेमोक्रेसी की स्थापना इस देश में हुई है, उस डेमोक्रेसी को हटाकर और ये एक पार्टी का सरकार बना दे और एक ही पार्टी इसको राज करेगा। इसको पूरी तरह से तानाशाही और उस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। तो आखिर अगर ये कोर्ट का दो जजमेंट जो मैं दिखा रहा हूं, क्या माननीय उच्च कोर्ट का यह अवहेलना नहीं है कि आप डीजे बजाने का मांग रामनवमी पे कर रहे हैं या किसी मुहर्रम पर कर रहे हो या सरहुल पर कर रहे हो, किसी भी त्योहार पे कर रहे हो? कोर्ट से बड़ा राज्य सरकार कोर्ट के फैसले को मानने के लिए बाध्य है। सारिक जी, ये हमारी मजबूरी है कि हमारा जो विधानसभा है वो किसी भी देश का कोई विधानसभा, कोई भी विधानसभा में इतना ताकत नहीं है कि वो माननीय उच्च न्यायालय, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के फैसले को क्वेश्चन कर सके, किसी में नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ है कि डीजे क्यों बैन कर रहा है सरकार, गवर्नमेंट जो है ये माननीय उच्च न्यायालय डीजे क्यों बंद कर रहा है, तो यह केंद्र में बैठी सरकार से आग्रह करे कि राज्यसभा में, लोकसभा में वो बिल पारित करे और नया कानून बना दे कि नहीं, आप डीजे पूरा भोंपो बांधिए, रात भर बजाइए, दिन भर बजाइए। अब वो हार्ट पेशेंट हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, या फिर कहीं विधानसभा के गेट ही पर 2 डीजे लोग बांध दे और जश्न मनाए। चलिए, तो ये उनको तय करना है। लेकिन भ्रामक राजनीति, अफवाह की राजनीति, झूठा भ्रम फैलाने की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, पीडीएफ कंपाइल करके सर्कुलेट करेंगे। हमारे इतने कार्यकर्ता झारखंड में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो हर एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछेंगे कि क्या कोर्ट से बड़ा आप हो गए, और नहीं तो अगर कोर्ट से बड़ा आप होना भी चाहते हैं तो पार्लियामेंट के दोनों सदन में आप बिल लाइए और इस उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को बदलिए। और आपको डीजे बजाना है, भोंपो बजाना है, जो बजाना है बजाते रहिए। लेकिन कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए, जिंदगी जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को इन मुद्दों पर नौटंकी नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा मुद्दा लाए जो जनहित से जुड़ा हो और जन सरोकार से जुड़ा हो और उस पर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये ज्यादा बेहतर हो। चलिए, अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, जो
जजमेंट दिखा रहे हैं धीरज दुबे साहब, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नॉइज पॉल्यूशन रूल 2000 है, BNSS 163, 126, 170 के तहत, और इसी के तहत, इसी कानून के हवाले के तहत इससे पहले भी होते रहा, कोई ये नया नहीं। रघुवर दास की सरकार में भी हुआ है, जिसमें रामनवमी के जुलूस के दौरान डीजे पर रोक, लाउड स्पीकर की आवाज सीमित, जुलूस के लिए प्रशासन की अनुमति जैसे नियम लागू किए करने के प्रावधान रहे हैं। तो ये इस बार इसको क्यों मुद्दा बनाकर हंगामा किया जा रहा है? इब्राहिम जी, आप मानते हैं कि ये भारत देश सेकुलर देश है, ये आप भी मानते हैं, मेरे सभी साथी मानते हैं। इस देश में जितना अधिकार हिंदू को, उतना अधिकार मुस्लिम को, उतना अधिकार सिख को, उतना ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, आदिवासी, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का उतना ही अधिकार है। ठीक है। तो मैं सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से सत्ता बैठे लोगों से, क्या सिर्फ ये आप कानून का हवाला देकर सिर्फ एक सनातन धर्म के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं? क्या यही सेकुलर है? सेकुलर का डिफिनेशन यही है कि एंटी हिंदू, एंटी सनातनी, एंटी हिंदू रिलीजियस को नहीं मानने वाले लोग के खिलाफ आप पूरी की पूरी आप कानून का लेखा जोखा लाकर पटक देते हैं साहब। कुछ दिन पहले तक मोहर्रम के जुलूस उसी जगह पे, जो वहां पर एक सायरन डीजे है, जो बहुत, जिसका साउंड पॉल्यूशन कितने हाई स्केल पे है, उनका आप जगह जगह पर उनका वीडियो आप देख सकते हैं। मैं अभी वही देख रहा था। तो क्या उस समय यह कानून नहीं था? उस समय यह कोर्ट का ऑर्डर नहीं था? उस समय झारखंड सरकार सोई भी थी? उस समय यह कोर्ट का आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे थे वो एसडीएम और डीसी? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब जब हिंदू पर्व त्योहार को मनाने के लिए लोग आते हैं, वो चाहे रामनवमी का जुलूस है, चाहे मंगलवारी जुलूस है, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे सरस्वती पूजा का विसर्जन जुलूस है, चाहे गणपति का विसर्जन जुलूस है, चाहे दुर्गा पूजा का विसर्जन जुलूस है, क्या सिर्फ 6 सालों में सिर्फ यह सरकार को यह इतना अधिकार दे दिया है भारत का संविधान ने कि हिंदू पर्व त्योहार को चुन चुन कर अटैक करे? उसी हजारीबाग के बरही में उस समय कहां गया था? यह कोर्ट का ऑर्डर है ये, जब पूरी की पूरी मॉब ने एक रुपेश पांडे नामक एक सनातनी लड़के को उसका पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उस मामले में सबको सजा हो गई है, उसका दोष यही था, सबको सजा हो गई है, उसका उस मामले में सजा हो चुकी है। अशोक, पुरानी बात क्यों उठा रहे? सजा की अलग बात क्या? फिर ये घटना हुई कैसे? सजा हुई ना भाई, सवाल मेरा कोर्ट ने सजा दी ना। अच्छा ये बताइए अशोक, ये बताइए कि रामनवमी कब, क्या वो गुनाह उसका यही? अच्छा अशोक, कब ये ऐसा होता है कि दूसरा पर्व, मैं नाम नहीं लूंगा, जो पर्व का आप जिक्र कर रहे हैं, कि उन पर्वों पर कहा जाता है कि नहीं भाई आप डीजे बजाइए, ऊंचे झंडे लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रामनवमी में हम रोक लगाएंगे। कहा कि मैं धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन यह सरकार जो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग पिछले 7 सालों से, आप देखेंगे, हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोग को नहीं बोल रहे हैं। अगर आप मुहर्रम के लिए आप परमिशन देते हैं, आप कानून तो उस समय भी है, उस समय भी कोर्ट का ऑर्डर है। मेरे साथी ने कहा डीजे का परमिशन मुहर्रम में दिया गया? नहीं, कोर्ट कीजिए ना, ऑर्डर था, कोर्ट कीजिए, कहा दिया गया? जिला प्रशासन क्यों नहीं रुकवाई? नहीं, कहा दिया? आज जब रुकवा रही है तो यह विषय तो उठेगा ना इब्राहिम जी, कि यह सरकार कि एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करना चाहती है और एक बहुसंख्य वर्ग को आप असंतुष्ट करना चाहते हैं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। अच्छा ठीक है अशोक, बक्सर, भागलपुर, कटिहार में भी रोक लगाई गई, तो वहां पर किसको नाराज किया जा रहा है, किसको खुश किया जा रहा है? सरकार तो आपकी विषय अभी हम लोग हजारीबाग का बात कर रहे हैं और हम ये नहीं बोलेंगे। अभी मेरा साथी कह रहे थे कि कोर्ट का पालन करनी चाहिए, तो मेरे दोनों साथी से पूछिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया था, क्या ये दोनों सहमत है? सहमत है कि राम मंदिर सही निर्णय और सही निर्माण हुआ है? उसको रोकवाने पहुंच गए थे क्या? फालतू मत बकिए, अभी आपका समय नहीं है, अभी मेरा समय। नहीं तो उल्टा पलटा आपका समय है, समय कैसे बोल दिए इब्राहिम जी? मेरा साथी लोग से पूछिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राम मंदिर बननी चाहिए, मेरे दोनों साथी सहमत है मेरी बातों से? अरे कहां आप ले जा रहे हैं? मेरा विषय यही है। विरोध किया? कौन विरोध किया? झूठ बोलते हैं। इनके नेता को बोलिए, इन दोनों के नेता को बोलिए कि राम मंदिर जाके माथा टेके। अच्छा चलिए प्रदीप साहब जुड़ गए, अशोक विधायक जी जुड़ गए, एक बार अशोक टेक्निकल फॉल्ट है, विधायक जी जुड़ गए। अशोक लौटेगा आपके पास, आप तो हमारे पास रहिएगा उन टेक्निकल फॉल्ट। विधायक जी बहुत स्वागत है, प्रदीप प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। धन्यवाद। प्रदीप जी सीधा सा सवाल है कि भाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सरकार अगर रोक लगा रही है तो इतना इस पर सियासत क्यों? बिहार में भी तो बक्सर, भागलपुर और कटिहार में रोक लगाया गया डीजे पे, आपकी सरकार है, वहां तो आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत शांति से ये बोलना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मुहर्रम का जुलूस यहाँ मनाया गया। सार्जन डीजे जो सबसे बड़ा डीजे झारखंड का है, वो पूरा ढलड़े से दिन रात यहाँ चला, किसी प्रशासन में पुरुषार्थ नहीं था कि उस डीजे को रोक दिया जाए, कोई केस किया जाए। मैं पूरा वीडियो क्लिप आपको दे सकता हूँ।
जब मुहर्रम का जुलूस होगा तो प्रशासन का क्या हो जाता है, क्या हो जाते हैं, मर्दानगी कहाँ चली जाती है प्रशासन का। अगर रामनवमी जुलूस कल जो निकाला गया था, मंगला जुलूस एक छोटा सा डीजे, नहीं के बराबर डीजे था, दो साउंड बॉक्स था, जिस तरह से प्रशासन उतरी है और जिस तरह से दहशत फैलाने का काम किया, एकदम निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। तरुण में आपके रांची में, आप महानगर में है, रांची में देखिए आप, जब स्कूल में हो सकता है, जब आपका रामनवमी में क्यों नहीं हो सकता, जब मुहर्रम में होता है क्यों नहीं हो सकता? हाँ, नहीं देखिए, सब धर्मों को एक जैसे देखना चाहिए। एक चीज बताइए प्रदीप साहब, आप कह रहे हैं कि मेरे पास वीडियो है, आप लोग बहुत जागरूक है एज अ विपक्ष, आप लोग बहुत जागरूक है एज अ विपक्ष, आप लोग कोर्ट मूव कर जाते हैं उस वीडियो को लेकर, सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। देखिए, कोर्ट मूव करने से कोर्ट का सीधा जवाब यही आना है, कोर्ट यहाँ की जनभावना को, कोर्ट को भी थोड़ा समझना चाहिए। 5 लाख लोग सड़कों में करीब 72 घंटे रहते हैं, तो लोगों को भावना समझना चाहिए। बच्चा बोलता है डीजे बात दो, कोई बच्चा रामनवमी में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इसको राजकीय महोत्सव का मांग कर रहे हैं, इसको कैसे यूनेस्को में आप करेंगे वो देखिए। इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाता है, रामनवमी को आगे बढ़ाइए, क्यों उसको धार्मिक चश्मे से देखते हैं? इस तरह का दूसरा अयोध्या बोला जाता है, हजारीबाग को आगे बढ़ने दीजिए, इसको रोकिए मत, इसको दबा के हमेशा माहौल को खराब किया जाता है। माहौल अच्छा करने में सहयोग करिए। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से भी बोलता हूं, मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप लोग भी आए, रामनवमी में शिरकत करें। आज हमारे इरफान अंसारी बोलते चलो नचाते, कहां नाचते? अरे नाचने का शौक है तो एक बार 2 मिनट आके नाच के दिखाओ ना यहाँ हजारीबाग। अच्छा प्रदीप साहब, ये चीज अच्छा प्रदीप साहब, ये वो उन लोगों को भाषा पे आप लगाम देखिए, इरफान जी का कैसा भाषा बोलते हैं। प्रदीप साहब, आप बोल रहे हैं, आप बहुत जिम्मेदार है, बहुत जिम्मेदार विधायक है, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपसे जुड़ती है अपनी समस्याओं को लेकर। ये चीज तो आपको भी देखना है ना, जो आदेश है कि 55 से 65 डेसिबल का साउंड होना चाहिए, लेकिन 100-110 डेसिबल तक चला जाता है, कितना जायज है? और सिर्फ रामनवमी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस भी पर्व में अगर डीजे बजाया जा रहा है तो खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। बिल्कुल होना चाहिए, मैं इसका सहमत हूं, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए, मैं एकदम कड़ा विरोध करता हूं। हाँ, ये बात अच्छी हिंदू समुदाय के लोग करेंगे तो मैं उस पर भी उंगली उठाऊंगा, मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे उस पर उठाएंगे। वोट की राजनीति जो इंडिया गठबंधन कर रही है, कतई बर्दाश्त से बाहर। नहीं, ठीक है, आप जनप्रतिनिधि सिर्फ एक किसी जाति धर्म के नहीं, आप तमाम पूरे हजारीबाग के जनप्रतिनिधि, तो ये आपका दायित्व है कि आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रामनवमी जुलूस हो या सरूल का जुलूस हो, तमाम में नियम कायदे कानून का पालन हो रहा है कि नहीं देखना चाहिए। हर जुलूस में शिरकत करते हैं, हर जुलूस में शिरकत करते हैं। हाँ, नहीं, सब जगह शांति है, सिर्फ हिंदुओं के जुलूस में रामनवमी में क्यों इस तरह का हो रहा है प्रहार? नहीं, ठीक कहाँ है, चला गया था आपका? नहीं, मुहर्रम में कहाँ चले गए थे? नहीं प्रदीप जी, हजारीबाग तो आप मानते हैं ना कि बहुत सेंसिटिव है, वहां पर प्रिकॉशनरी एक्शन लेना पड़ता है। हजारीबाग सेंसिटिव रहा है, हजारीबाग के लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, सेंसिटिव। ये रांची में बैठे हुए हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्होंने बनाने का प्रयास किया। पिछले बार भी नहीं रोक सके उन्होंने डीजे का कोई भी कार्यक्रम, लेकिन काफी ये किया। इस तरह का जो मंत्री का फोटो दिखा रहे हैं, इनका कुर्तु देखिए, भाषा किस तरह का बोलते हैं। इससे मामला अच्छा होगा कि खराब होगा? भाषा पे लगाम होना चाहिए। आप माननीय है, अब झारखंड के मंत्री है, आप सोचिए आप कितने महत्वपूर्ण पद में है। आप तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो नहीं समझ रहा है, कम से कम सामाजिक व्यवस्था तो ठीक रहने दीजिए, मेरा निवेदन होगा उनसे। अच्छा चलिए प्रदीप साहब, एक जवाब आप हमको दे दीजिए। बिहार में बक्सर, भागलपुर, कटिहार में भी बैन लगाया गया है, वहां आप लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? वहां आपकी सरकार है तो वहां जायज है। देखिए, अगर सभी धर्मों में लगा गया जाएगा तो विरोध नहीं होगा, एक धर्म को आप दबाएंगे तो विरोध पक्का होगा। नहीं, ठीक है, अगर एक धर्म को दबाया जा रहा, आप कह रहे हैं कि मुहर्रम में इजाजत दे दी जाती है, तो आप लोग तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकते हैं आराम से कोर्ट में। कोर्ट इस चीज को एड्रेस भी करे कि जिला प्रशासन से लेकर सरकार के नुमाइंदों को कोर्ट में खड़ा करें। न्यायालय के संज्ञान से अगर हो जाए, न्यायालय ही अगर राज्य सरकार चलाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। राज्य सरकार, आप राजा बने हैं तो प्रजा का सुख दुख आपको देखना है, विधि व्यवस्था आपको देखना है। हर कुछ न्यायालय के भरोसे अगर आप हम लोग कर देंगे तो फिर इतना मंत्री बनाने का जरूरत ही नहीं था। जजें लोग ही सब फैसला करें, ज्यादा स्वागत योग्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मध्य दे दे कि किसका पोस्टिंग कहाँ होगा, बहुत अच्छी बात है। अब तो राज्य सरकार तो हाईकोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला दे रही है ना, हम लगातार वो लेटर भी चला रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट और आगे कहाँ चला गया था हाईकोर्ट का। कल जो हुआ हजारीबाग में, जी। वो जो था, जो डिसमिल आपने 55 डिसमिल का जो किया है, कल 20 डिसमिल का भी नहीं होगा, उसमें तो आप रोक दिए, भगदड़ मचा दी आपने। हम लोगों ने बहुत संयम के साथ सारे लोगों को समझा बुझा के रात भर मामला को रोका है। मैंने निवेदन भी किया था, जो गरीब गाड़ी को जो पकड़े उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो मामला, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे तो मामला स्थिर हो जाएगा। 4-5 लाख लोग सड़क पे रहते हैं, इसको कतई हल्के में नहीं लेना है हजारीबाग की रामनवमी को।
चलिए, तो मतलब आपका कहना है कि भाई जो नियम है सब धर्मों में एक जैसा रहे, तो आप लोगों को कोई विरोध नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए, सारे लोग मिलजुल के रहे, इसको राजकीय महोत्सव को दर्जा मिला, सबको आए, कंधे से कंधा मिला के रामनवमी को भव्य रूप से मनाए। जितना भी सहयोग बन पाएगा सत्ता पक्ष को उनको भी करना चाहिए, जितना भी विपक्ष को उनको भी करना चाहिए। बार बार ये लोग ले जाते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति में, अच्छा बात नहीं है। कभी मोदी जी पे उंगली उठाते हैं, अगर मोदी जी नहीं रहते तो सचमुच आज कश्मीर जो हम लोग हाथ से चला गया था, बहुत सारा चीज चला। सत्ता पक्ष तो आरोप आप लोग पे लगा रहा है कि हर चीज, हर मुद्दे को आप लोग हिंदू मुस्लिम वाले चश्मे से देखते हैं, हर मुस्लिम मुद्दे को हिंदू मुस्लिम वाले ट्रैक पे आप ले जाते हैं। विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं कि इसी तरह गर्दन कटाते रहे, जिस तरह कश्मीर में हम लोगों ने कटा दिया, तो हम लोग शांतिप्रिय बनेंगे। मेरी बात समझिए, इनको रोकिए, मेरा बात थोड़ा खराब लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस पर सवाल पूछिए, में 5 लोग हम लोग मार दिया गया, झूठ बोल रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस के लोग चुप रहे, लाइव डिबेट में आप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी चुप रहने वाले नहीं है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं, बताया जाए। आप सवाल, आपने कहा कि अगर मोदी जी नहीं होते तो कश्मीर चला जाता, वो कैसे चला जाता? झूठ बोल रहे हैं आप। करगिल में आपने तो घुसपैठ आप झूठ बोल रहे हैं। 370 इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं लगती। आप राजनीति मत कीजिए विधायक जी, झूठ बोल रहे हैं आप। ऐसी झूठ नहीं बोलनी चाहिए थी आपको। आपको जनता सुन रही है विधायक जी। सारे लोग आप लोग बोलते थे कि 370 हटेगा तो प्रलय हो जाएगा, एक ढेला भी नहीं चल पाया। ये करके दिखाया मोदी जी ने। सेना पहुंच गई थी कश्मीर के आगे पाकिस्तान, और आपने सरेंडर किया है। ये राष्ट्र सरेंडर किया आपने नरेंद्र मोदी जी ने। देश को बचाना है, सरेंडर किया आपने, शर्म कीजिए। देश को बचाना है, इस प्रकार की बयानबाजी अच्छी नहीं है। कांग्रेस झूठ बोलते हैं आप। देश चला जाएगा, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। देश के लिए भाग्य होगा। जी को इतिहास की ओर जाना चाहिए। कश्मीर को और बाकी रियासतों को कैसे लाया गया, उसमें पटेल जी का और जवाहरलाल नेहरू जी का क्या योगदान था, उसको पढ़िए। कश्मीर आपका भाग नहीं हो गया, कश्मीर आपका भाग है, कांग्रेस की देन है। पढ़िए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करने से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं निवेदन करूंगा विधायक जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दें। आप इंटेलेक्चुअल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए विधायक जी। हैदराबाद को मिलाया गया विधायक जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए। बताया गया देश को, लॉ पुरुष को दर्जा दिया गया। जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, इतना ही निवेदन होगा आपसे। चलिए मेरा एक ही यूनिवर्सिटी है, भारत, और भारत के लिए मरेंगे, देश के लिए मर मिटेंगे, यही हमारा प्रेम है। तो आपके जबान से इस प्रकार की बयानबाजी नहीं निकलती। अच्छा चलिए कौन सा बयानबाजी गलत होंगे आप बताएं, कौन सा बयानबाजी गलत हो गया? आप झूठ बोल रहे हैं विधायक जी। अब आके देखिए अभी, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तब कहने लायक नहीं रहेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि बाकी के धर्मों में डीजे रोका नहीं जाता है, डीजे बजाया जाता मैं है। आपको क्लिप अगर ऑनलाइन, मैं दूसरे मोबाइल से आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे। हर दिन अखबार आता है ना, अखबार लगा के वीडियो बनाइए कि फलना के पर्व त्योहार में डीजे बजाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाइए, देख पाएंगे मुहर्रम का जुलूस का। मैं आपको दूसरे मोबाइल से दिखाता हूं। सवाल उठाते हैं, आपकी पुरसाद कहां चल जाती है? कुछ भी बोलिएगा आप, जबरदस्ती को कुछ भी बोलिएगा। आपको आप दूसरे समुदाय के जगह इंक्रोचमेंट नहीं हटा पाते। अरे अनुकंपा पर विधायक बोलने से नहीं होगा, सच को जानना होगा। कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है, कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है। सच्चाई स्वीकारिए तो देश बचेगा, सच्चाई स्वीकारिएगा तभी देश बचेगा। और राष्ट्र प्रेम का भावना जगाइए, वोट की राजनीति न करें। हिंदू राष्ट्र प्रेम का भावना जगाइए तो देश बचेगा। बंद कीजिएगा तो आप लोग का राजनीति बंद हो जाएगा। इसलिए आप लोग के पास 5 ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय गोबर। आप लोग उलझाए रखिए, मुद्दों पर कभी भी आप चर्चा नहीं करना चाहेंगे, आपको मुद्दा पता ही नहीं है। देश है और बिहार में अलग नियम चलता है, और उधर आपका जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो वो ठीक है, झारखंड में नोटिफिकेशन कोर्ट के आदेश से जारी हुआ तो कहां से? चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम आज चर्चा कर रहे हैं। एक नया मुद्दा सियासत का विषय बन गया है झारखंड में। कोर्ट का हवाला, कोर्ट के आदेश का हवाला देकर राज्य सरकार ने रामनवमी पर डीजे पर रोक लगा दी है। जैसे विपक्ष कह रही है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इस पर अपने अपने जवाब है, अपने अपने जस्टिफिकेशन है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, क्षितिज मिश्रा का रुख करते हैं। क्षितिज, किस रूप में देख रहे हैं जो अभी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष हमलावर है कि पर्टिकुलरली मुस्लिम धर्म के जो माफ कीजिएगा हिंदू धर्म के जो फेस्टिवल्स है उसको टारगेट करके इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन हमने हवाला उसका भी दिया है कि जब रघुदास की सरकार थी तब तमाम त्योहारों पर ये निर्देश जारी रहते थे।
देखिए शारिक, ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी कमजोर है झारखंड में एज अ विपक्ष, कितनी हताश है, कितनी परेशान है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। यदि मुद्दा होता तो उनको इस प्रकार की राजनीति नहीं करना पड़ता। और ये पहली बात नहीं है, इससे पहले जब विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस वक्त याद होगा आपको, सीपी सिंह जी ने कहा था कि छठ पूजा में रोड के किनारे सूप का दुकान नहीं लगाने दिया जाता है और मुहर्रम के और ईद के समय में दुकानें लगाए नहीं दिया जाता था। यह सदन में उठने वाली मुद्दे थी सीपी सिंह जी के तरफ से। अभी कुछ दिन पहले चुनाव के बाद सीपी सिंह जी ने कहा कि जिहादी मानसिकता के लोग हार गए हैं, जिहादी मानसिकता के लोग, और उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन जिहादी है और कौन नहीं है। तो और अभी हमारे अशोक जी बोल रहे थे कि राम मंदिर का आप विरोध करते हैं। हम नहीं करते हैं, किसी ने नहीं राम मंदिर का विरोध किया था, कोर्ट का सबने स्वागत किया था। और फिर इन्होंने कहा कि अगर नहीं किया तो आपके नेता को बोलिए जाने के लिए। आपका मंदिर है क्या? नरेंद्र मोदी जी का मंदिर है क्या? राष्ट्रपति जी को तो आपको नहीं बुलाया आपने, तो हमसे क्या वो कर रहे हैं? हमारे जब मन करेगा हम जाएंगे, वो राम का मंदिर है, वो हमारे राम का मंदिर। दूसरा, हमारे विधायक जी अभी एक तो झूठ बोले, दूसरा पुरुषार्थ की बात कर रहे थे। पूरे भारतीय जनता पार्टी का पुरुषार्थ कोर्ट जाने में या शिकायत दर्ज करने में क्यों पीछे हट जाता है? ये लगातार, वो चाहे सीपी सिंह जी हो, चाहे कोई भी इनके विधायक हो, तुरंत पुलिस प्रशासन के पुरुषार्थ पर ही सवाल उठाने लगते हैं, तुरंत। दूसरा कोई मुद्दा नहीं, सीधे पुरुषार्थ पर सवाल उठा। इनकी ये परेशानी होती है कि ये कहते किस चीज में, आप कह रहे ईद के समय में नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे के नमाज को सड़क पे पढ़ने के लिए नहीं रोका जाता है। आप बताइए, क्या दुर्गा पूजा में 3 दिनों तक रोड के ऊपर लाइट्स नहीं लगाए जाते हैं? क्या इन्होंने बताया कि 50 से 60 घंटे लोग रोड पर रहते हैं ईद रामनवमी के समय में? उस वक्त क्या रोका जाता है किसी को? और ये कहां राम जी ने मेंशन कर दिया था कि हमारे धर्म में जब तक 120 डेसिबल से ज्यादा पावर वाली डीजे नहीं लगाओगे तब तक राम जी को अच्छा नहीं लगेगा, तब तक हमारा धर्म खतरा में रहेगा। ये एक जगह कहीं पे, हमने बहुत सारे शास्त्र को पढ़ा, कहीं पे एक जगह लिखा हो तो अशोक भाई बताएं जिससे कि धर्म इनका खतरा में चला गया। अशोक भाई का धर्म खतरा में चला गया, क्योंकि सनातन धर्म इस प्रकार की बात नहीं, कहीं नहीं लिखा। हम भी सनातनी हैं, हमें भी पता है, लेकिन इस प्रकार की बातें को नहीं लिखा गया। कोर्ट के ऑर्डर को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तब ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, और ये बार बार बता रहे हैं कि हाँ मुहर्रम में ऐसा किया गया तो आपने क्यों नहीं रोका। आप क्या कर रहे थे? विपक्ष थे आप सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। उस वक्त आपकी पुरुषार्थ कहां चली गई थी? पुरुषार्थ का सवाल मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन विधायक जी को पुरुषार्थ पर ज्यादा अच्छा लगता है तो सवाल पूछना बनता है। ये कश्मीर पर चले गए तो अच्छी बात है। देखिए, धर्म की राजनीति करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। झारखंड ने किस प्रकार से धर्म की राजनीति पर इनको लथाड़ा है वो चुनाव में इन्होंने देखा है। ये हमारी 56 सीट आई है इसी के कारण। क्यों? क्योंकि इन्होंने विकास की बात नहीं किया। एक तरफ हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन विकास की रोड मैप पे चल रही थी, दूसरी तरफ ये लोग बाहर से घुसपैठिए बुला करके धर्म पर लोगों को तोड़ रहे थे, धर्म पर ही बांटने का कोशिश कर रहे थे। तो झारखंड ने नकारा है, आगे भी नकारेगा। और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप मुद्दों पर बात कीजिए, सदन मुद्दों पर बात करने की होती है। यदि कुछ मुद्दे नहीं रह गए हो तो सरकार के साथ खड़े हो जाइए ना, क्या दिक्कत है? सपोर्ट कीजिए। आप लाचार विपक्ष बनने का कोशिश मत कीजिए। आज झारखंड का विपक्ष पूरा लाचार हो चुका है और ये इस चीज के ऊपर, ये जो इनका मुद्दा है, ये इस ओर इशारा करता है कि हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन की सरकार कितनी अच्छी काम कर रही है। चलिए धीरज जी, 2 सवाल है आपसे। एक पहला सवाल यह है कि बहुत सारे ऐसे, किसी भी फेस्टिवल में, किसी एक फेस्टिवल का नाम नहीं लूंगा, हर फेस्टिवल में कमोबेश जहां पर अगर देखने जाता है कि प्रॉब्लम अगर हुई है तो वो डीजे में लाउड साउंड में गाना बजा, नॉइज पॉल्यूशन से बाहर निकल कर देखा जाए तो कुछ ऐसे विवादित गाने बज गए या नारे लग गए जिस वजह से विवाद हो गया, या फिर एक्सीडेंट का बहुत चांसेस रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि डीजे के जो स्पीकर्स बड़े बड़े रहते हैं उस पर लड़के चढ़े हुए हैं और ऊपर से इलेक्ट्रिक की तार पर आ गए, वो भी एक संकट रहता है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि चलिए, विपक्ष का जो इशू है, विपक्ष की जो अपनी भावना है, आप लोगों को नहीं लगता कि इससे पहले जिला प्रशासन की तरफ से हजारीबाग जैसे संवेदनशील इलाके में जब ये पाबंदी लगा रहे थे तो विधायक को, सांसद को, जिला प्रशासन, तमाम लोग सर जोड़ कर बैठते और एक निष्कर्ष पर निकलते, तो ये विरोध विपक्ष की तरफ से नहीं होता? देखिए, विरोध का कोई तुक ही नहीं है।
ये 16 जुलाई 2024 को माननीय न्यायालय का आदेश आया है और माननीय न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए नहीं बल्कि माननीय न्यायालय के आदेश को आपको पालन ही करना है। आप बाध्य हैं, सरकार किसी की भी रहेगी, आप बाध्य हैं कि जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया उसको आपको पालन करना है। अब वो जुलूस, ये डीजे का बात हो या किसी और मामला हो, उसको आपको पालन करना। पहले आप जाइए ना, कितने जनहित याचिका एमसी मेहता जी ने कई जनहित याचिका किया। पहले ये में कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री का पानी सीधे गंगा जी में बहा दिया जाता था, उसको रोकने के लिए हुआ। आगरा में जो ताजमहल है वो आसपास के जो है इंडस्ट्री फैक्ट्री से वो पीलापन उसमें आते जा रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने जनहित याचिका दायर की। तो जब जनहित याचिका पर फैसला आया तो ये सारी चीजों को ठीक किया गया। तो हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार को बाध्य होना पड़ता है, कोई भी राज्य सरकार रहेगी, सरकार जिसकी भी रहेगी, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन करना पड़ेगा। मेरी बस तकलीफ इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीति हिंदू मुस्लिम के बगैर चल ही नहीं सकता है। इनकी मजबूरी है ध्रुवीकरण करना, इनकी मजबूरी है हिंदू मुसलमान करना। आज जो ये बोल रहे हैं कि रामनवमी पर डीजे, अरे भाई मुहर्रम में अगर डीजे बज रहा था उसी समय आप लोग सड़क पर उतर जाते आंदोलन करने के लिए। उसी समय एक अखबार लेते, अखबार तो एक दिन आगे नहीं छपता है ना एक दिन पीछे छपता है, अखबार में उसको क्लिप लगाते कि देखिए आज के तारीख का अखबार है और आज देखिए मुहर्रम जुलूस का जो है वीडियो, ये मुहर्रम में जो है डीजे बज रहा है। वहां के थाना प्रभारी सस्पेंड हो जाते। जो पुलिस अधीक्षक है उसको कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि अगर उनके थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है, डीजे बजता है, तो उन पर प्रोसीडिंग कार्रवाई किया जाए, उन पर प्रोसीडिंग किया जाए। तो हम कह रहे हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको सिर्फ राजनीति करना है, हो हल्ला मचाना है, इसलिए आप रामनवमी में कह रहे हैं। 2 जुलाई 24 के बाद से किसी भी पर्व त्योहार में डीजे बजाने की अनुमति जिला प्रशासन नहीं दे रही है और जिला प्रशासन नहीं चाह रही है कि डीजे बने। एक और बात आपको सारिक जी बोले, जुलूस जो शब्द है वो अरबी शब्द है, हमारे यहाँ जुलूस होता ही नहीं है। सनातन में तो हम सब कोई ना कोई धर्म पालन करते हैं, सनातन धर्म से आते हैं। हमारे यहाँ तो शोभा यात्रा होती है, शोभा यात्रा में पारंपरिक जो है श्रृंगार नृत्य, पारंपरिक ढोल बाजा, चोंगा बजता था, तबला बजता था, ताशा पार्टी आता है, उस तरह का भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता था। लोग गेरुआ पीला वस्त्र धारण करते हैं, चुन्नी बांधते हैं, यह हमारी परंपरा थी। ये तो जो नया जनरेशन है कि जितना बड़ा हमारा साउंड सिस्टम होगा उतना भव्य हमारा जुलूस होगा। तो जुलूस हमारे सनातन संस्कृति में जुलूस का नहीं है। और हम कह रहे हैं कि यही संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में अब बताइए ना, किसी का कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई स्कूल में है और इतना बड़ा लगा दिया, 407 जैसा बड़ी गाड़ी में जो है लोग डीजे बांध देते हैं, हार्ट अटैक की संभावना होती है, कोई कान से बहरा हो जाता है, अनेक तरह की परेशानियां होती हैं, शरीर पर उसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर इस पर कोर्ट ने फैसला दिया है, सरकार मानने के लिए मजबूर है, बाध्य है। और सरकार ने किसी अलग अलग धर्म को छाटकर थोड़ी किया गया है, लेकिन ये झूठा आरोप लगाते जा रहे हैं। तो इनको राजनीति करना है, ये राजनीति करें, बिना हिंदू मुसलमान किए इनकी राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जा सकती है। और इसी मुद्दे पर ये चल रहे हैं। लेकिन काठ की हांडी कितने दिन तक चढ़ी रहेगी? अरे भाई खाना पकेगा तो धीरे धीरे काठ की हांडी यानी लकड़ी का हांडी वो तो जलेगा ही। 14 से देश सुनते जा रहा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये 15 साल से सत्ता में है, उसके बाद भी कोई ना कोई घटना होता है, हिंदू खतरे में रह जाता है। तो जब आपका 15 साल सत्ता में रहते हुए 12 साल से सत्ता में आप हैं, ये तीसरा टर्म है, फिर भी हिंदू को दिक्कत है, फिर भी परेशानी है, तो आप काहे नहीं कुर्सी से उतर जाते? हो सकता है दूसरा कोई आए और सनातन को बचा ले। ये अभी एक चर्चा हो रहा था कि रुपेश पांडे का हजारीबाग में जो मॉब लिंचिंग हुआ था वो भी गलत है। मॉब लिंचिंग चाहे रुपेश पांडे के साथ हो, चाहे इब्राहिम अंसारी के साथ रामगढ़ में हो, किसी भी व्यक्ति को जीने का हक है। उसको भीड़ का झुंड अगर मार देता है सिर्फ और सिर्फ एक आवेश में, और नया किशोरावस्था के लोग इस सब चीजों को नहीं समझते हैं। उनको फूल माला से एक पार्टी स्वागत करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको माला पहना के स्वागत कर रहे थे। ये गलत है। अगर रुपेश पांडे का हत्या हुआ और उस हत्या में शामिल किसी भी जो अपराधी थे, उसको किसी भी दूसरी पार्टी ने उसका फूल माला से स्वागत नहीं किया था, लेकिन रामगढ़ में ये किया गया था। अब बताइए कि क्या संदेश देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? तो हम कह रहे हैं कि ये गलत है। हमारे जो अभी साथी प्रवक्ता बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के अशोक बड़ागी जी ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा आया था, राम मंदिर के मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया,
सभी ने एक मुश्त एक स्वर में उसको स्वीकार किया। यहां तक कि जो अपोनेंट वहां मुस्लिम कमेटी थी अयोध्या की, यहां तक कि मुस्लिम धर्म के जितने इस्लामिक धर्म के लोग थे पूरे देश का, किसी ने उस पर विरोध नहीं जताया। सबने कहा कि ठीक है आप राम मंदिर बनाइए। और सच पूछे इब्राहिम जी, तो राम मंदिर का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा तो एक राजनीतिक सोच से, राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको मुद्दा बनाया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर जब फैसला दिया तभी उसका समाधान हुआ। नहीं तो कई पार्टियां आई, कई सरकार आई, क्यों नहीं उसका समाधान निकाल लिया गया। तो कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है और कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना और उस राम मंदिर का स्वागत है। लेकिन सवाल है कि उसका भी राजनीतिकरण कर दिए। बिना बढ़िया से मंदिर बने उसमें आप जो है सो प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। अब परिणाम ये निकला कि शंकराचार्य लोग मना करते रह गए, अपने 303 सीट से 240 पर घट के आ गए। तो परिणाम तो दुष्परिणाम तो उसका निकला ना। बिना घर बने हुए आप गृह प्रवेश कर दे रहे हैं। तो ये तरीका गलत है। आप राजनीति मत कीजिए ना। सनातन धर्म राजनीति के लिए धर्म नहीं बना है। आपको राजनीति करना है, मुद्दों पर कीजिए, लोगों के अधिकार पर कीजिए, झारखंड वासियों के नीति नियम सिद्धांत और उनके हक के लिए न कीजिए। पैसा आपका बकाया है, अब आप यहाँ धर्म पर अड़े हुए हैं। अरे हमसे ज्यादा जय श्री राम बोलिएगा। चलिए एक बार अशोक जी का रुक। अशोक जी, जो बातें निकल गए, जो विधायक जी ने कहा और जो यहाँ आपके साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जैसे कंसर्न है कि भाई सनातन धर्म के पर्व त्योहारों को टारगेट किया जा रहा, तो ये तो बहुत इजी, बहुत कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर धर्म में बहुत इजाजत दी जा रही है, आप लोगों में किया जा रहा, तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आप लोग तो लगातार कोर्ट पे, आप लोगों को कोर्ट पे भी भरोसा है। आप लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट से हम जाके चुनाव करवाएं, निकाय चुनाव, तो कोर्ट पे दे दीजिए कि भाई देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, कोर्ट आदेश करेगी। देखिए, रामनवमी का झंडा का साइज को छोटा करना हो, चाहे दुर्गा पूजा या गणपति की प्रतिमा की जो प्रतिमा का साइज को छोटा करना हो, या आप सरहुल की शोभा यात्रा का विषय हो, या मंगलवारी जो रामनवमी का शोभा यात्रा का विषय हो, आप देखिए कि हर समय में एक ही विषय निकल कर आता है कि शोभा यात्रा का रूट को डाइवर्ट करना है। यह प्रशासन हमेशा बात करती है, हमेशा बोलती है कि सरहुल की शोभा यात्रा का रूट को डाइवर्ट करना है, हमेशा बोलती है कि प्रतिमा का साइज को छोटा करना है, हमेशा बोलती है कि मंगलवारी जो रामनवमी का झंडा है या सरहुल शोभा यात्रा का झंडा है उसकी साइज को छोटा करना है। अब इब्राहिम जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप भी एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें सत्ता पक्ष वाले लोग बोल रहे हैं, हम इतने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किए। जरा एक उदाहरण बताइए जो सरकार ने जो गैर हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सब में अवरोध उत्पन्न किया हो। देखिए, सवाल मेरा ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त कर लेता हूं। नहीं, बस हमको एक जवाब दे दें। बोलिए कि सरकार ने कहां पे आपको बोल दिया कि अब झंडा छोटा करना है और दूसरे धर्म को बोला कि अब झंडा बढ़ा लीजिए। अब इसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण अभी विधायक जी वीडियो भेजे और मेरे व्हाट्सएप में भी आया हुआ है। देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो कब का है? कोर्ट के आदेश के बाद अगर कोर्ट का ऑर्डर है, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि अगर मुहर्रम का जुलूस निकला है, हम घूम रहे हैं, मुहर्रम का जुलूस निकला है, बोले जा रहे हैं, मुहर्रम का जुलूस निकला है, रामनवमी का जुलूस निकला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी जाके वहां विरोध करेगी क्या कि मुहर्रम जुलूस में सारण डीजे नहीं बनना चाहिए, कि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जिला प्रशासन की होती है। साहब, आप कैसा बात करते हैं? आपको उसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। दंगा कराने की स्थिति वाली बात बोल रहे हैं। आपको उसका विरोध करना चाहिए था ना। जिला प्रशासन वहां खत्म हो गया, जिला प्रशासन के उस समय आंख में क्या गई थी? अगर आप झूठ बोलिए, अगर उस समय आप परमिशन दिए हैं तो नहीं बजा है, परमिशन दे रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं, गढ़वा जिले में मुहर्रम में भी बजा है। इब्राहिम जी, झूठ की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, व्हाट्सएप कर रहा हूं। झूठी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस तरह से झूठ बोलती है, अभी मैं उदाहरण गिना दूं, झूठा माहौल बनाती है। गिरिडीह में जिस तरह से पथराव किया गया, इब्राहिम जी, प्रशासन कहां चल गया था? क्या उस समय कानून नहीं था? सरहुल शोभा यात्रा जब निकल रहा था पिठौरिया में, उस समय वहां मारपीट किया गया आदिवासियों के साथ। धार्मिक दंगा कराए, आप लोगों की राजनीति नहीं चलेगी। आपको ही मालूम है, इसलिए आप लोहरदगा में दंगा हुआ शोभा यात्रा में, जिला प्रशासन मुक्त दर्शक बना रहा है। राजनीति कर पाइएगा नहीं था क्या? उस समय कोर्ट नहीं था क्या? क्या चाहिए? कोई लेना नहीं है। जनता को भावनाओं में बजाय रखना ही आपका मेरा विषय यही है कि यह देश सब धर्म का सम्मान करती है और आप भी कीजिए, पार्टी के लोग आप भी कीजिए। आपको यही चिढ़ है, सबका विश्वास, सबका प्रयास, भाजपा को यही चिढ़ है कि सब धर्म का सम्मान न हो, किसी का विरोधी नहीं है। धर्म को गाली दिया जाए, उनको मारा पीटा जाए, उनको भगा दिया जाए। लेकिन जिस ये आप चाहते हैं बोलते हैं तो आप पहले संविधान बदलिए। को चिढ़ लगता है, उसको तो मंगलवारी जुलूस में तो चिढ़ लगेगा ही। जिसके पार्टी के मुखिया बोलते हैं कि जय श्री राम बोलने से मेरा माथा खराब होता है। जय श्री राम, गलत बयानबाजी। जय श्री
सारिक जय जी, श्री राम, आपके सारिक पार्टी जी, के जय श्री नेता राम बोलिए। जी, इनसे जय श्री पूछिए राम भी हमारे बोलेंगे, प्यारे जय श्री राम भी बोलेंगे। हमारे महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है। यहाँ राम पर- से पहले सिया का स्थान है। जय सिया राम बोलिए। जय श्री राम भी बोलेंगे, आप जय लोग श्री राम भी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे, लोग महिलाओं जय को भी जोहार भी तरजीह बोलेंगे, देना जय सीखिए। बिरसा मुंडा भी बोलेंगे। सीता माँ को भी तरजीह दीजिए। जय सिया राम अगर बोलिए। आपकी पार्टी में इतना हिम्मत आप है तो एकदम अपनी हिम्मत पार्टी- है। अपने पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता जय श्री राम बोलकर दिखा दे। पार्टी और के मैं डंडे के प्रतिनिधि चोट के पे रूप बोल में रहा बैठा हूं। हूं, मेरी पार्टी बोल रहा हूं के जय कार्यकर्ता सिया राम। डंडे के चोट में जय श्री राम बोल बोल सकते रहा हूं हैं, जय लेकिन सिया आपकी राम। पार्टी में जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? खूबसूरती है हम लोग की कौन पार्टी की। बोलता है? हम सनातन के कौन रक्षक बोल हैं, सकता है? सनातनियों के हित में नहीं। बात करेंगे। किसी माइकल हॉल में दम है तो डीजे रोक के दिखा दे। आपके अगर इस सनातनी डीजे होने का बजेगा, कारण झूठ डंडे है। के चोट पे बजेगा। आप अशोक आप कह रहे हैं कि हजारीबाग में डीजे बजेगा, डंके की चोट पे बजेगा, बजेगा, डंके के मतलब चोट कोर्ट पे के बजेगा। आदेश को आप जय नहीं श्री राम, मानेंगे। जय श्री राम। आप कहिए अरे कोर्ट के किसी आदेश को हम माइकल नहीं हॉल में दम मानेंगे। है, तो आप आपके कहिए दिखा दे। कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानेंगे, डंके की चोट पर तो हजारीबाग फिर में बजेगा। मैं इब्राहिम आप साहब को कहिए, बोलता हूं। और यही उस आप समय कहिएंगे। उस समय आपकी यही पुरस्कार कहिएगा कहा कि जाती कोर्ट के है। आदेश को हम नहीं उस समय मानेंगे। पुरस्कार कहा जाती है जब मुहर्रम में डीजे बजता है। आप कहिएगा, आपका आप पुरस्कार कह रहे हैं ना कि रामनवमी हजारीबाग में, निकलता है। आप हजारीबाग में चैलेंज कर रहे हैं हजारीबाग DC ना, आप हजारीबाग में सबको चैलेंज कर रहे हैं कि बोलता डंके की चोट हूं। पर आज डीजे सरकार को बजेगा। बोलता हूं आप कि कहिए आपके कोर्ट के आदेश को हम नहीं पुरस्कार उस मानेंगे। समय आप कहिए, आपके पुरस्कार तो मर जाती है। नहीं आप कह रहे हैं ना भाई, जब वहां डीजे अशोक बजता है, अशोक आपके आप लिए कह रहे हैं ना कि कानून डंके विधि की व्यवस्था चोट पर वही खराब बजेगा, होती है जब डंके हिंदू की का चोट त्योहार पर मनेगा। आप कहिए कोर्ट का आदेश हम नहीं मानेंगे, हम डीजे बजाएंगे। कहिए आप, कहिए हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मंच दे रहे हैं। जिला प्रशासन से पूछे ना कि जिला प्रशासन उस समय हिम्मत नहीं है ना। क्या कहिए, इब्राहिम जी, राजनीति अगर है। आप सब धर्म को सम्मान कर रहे हैं तो सबको एक चश्मा से देखिए। अच्छा, सिर्फ एक वोट चीज बताइए, बैंक की अशोक, राजनीति अशोक, के लिए, अशोक, एक चीज तुष्टीकरण की बताइए, राजनीति अशोक, के एक चीज लिए बताइए। सिर्फ अशोक, एक सनातन चीज, धर्म अशोक, पर अशोक, त्योहार को अगर अशोक, टारगेट अशोक, कीजिएगा तो इसको भारतीय जनता पार्टी अशोक, कभी अशोक, बर्दाश्त ठीक है, नहीं ठीक है, करेगी। अशोक, आप कह और रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक अशोक, हम अशोक, इसका विरोध अशोक, करेंगे अशोक, और सुनिए, विरोध हमारी अशोक, पार्टी के अशोक, विधायक अशोक, लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन चूड़ी पहन ली, ठीक है, एकदम आपका आरोप हम ले रहे हैं। रघुवर दास की सरकार थी, लोहरदगा का आप जिक्र कर रहे हैं, लोहरदगा में उस समय भी बवाल हुआ था अशोक, तो उस समय क्या आपकी सरकार के अधीन जो जिला प्रशासन थी उसने चूड़ियां पहन रखी थी? ये तो उस समय भी हुआ था ना अशोक। एग्जाम्पल आप दे रहे हैं तो आप देख के दीजिए कि भाई ये हुआ है, ये पहले ये नहीं होना चाहिए, किसी की भी सरकार है, हम इसको नहीं वकालत करते, लेकिन उस समय भी हुआ, सरकार ने उस पर काबू पाया, इस सरकार में हुआ, इस सरकार ने भी काबू पाया, दोषियों को, आरोपियों को जेल में भेजा। देखिए मेरा विषय ये नहीं, अभी पूरे डिबेट को मैं प्रीवियस करके फिर से देखूंगा। मेरे साथी ने एक बार भी नहीं बोला कि मुहर्रम में डीजे बजा वो कानून के ऑर्डर के, कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट था। ये कोई इन लोग नहीं बोले, इनके टारगेट में था कि रामनवमी में डीजे क्यों बज रहा है, ये कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। ये तो बोल रहे कोर्ट चले जाते ना। मेरे साथी लोग देखिए मोदी जी के रूप में आ गए क्या? आज खाली झूठ बोल रहे हैं। इसी को बोला जाता है तुष्टीकरण। मुहर्रम का क्रिसमस भी अभी क्या ना, क्रिसमस में भी डीजे बजा तो गलत है, कोर्ट के निर्णय की अवहेलना मैं बोल रहा हूँ। तो फिर कार्रवाई करवाइए, सरकार आपकी है। दीजिए प्रमाण, आप दीजिए, आप प्रमाण दीजिए, बोलिए कार्रवाई करें, बकैती करने बकैती हम करेंगे क्योंकि आप बकैती कर रहे हैं हिंदू समाज के लोगों के अलावा साथ आप में। कुछ करियो आप लोग का सनातनी का अर्थ जानते क्या बकैती होता करने है? वाले लोग तो इनके मंत्री हैं, नहीं, नाचेंगे। अरे मुजरा कीजिए ना जी मंत्री जी, कौन मना किया है? इनके सनातनी आप सब कह रहे हैं। सनातनी होने का अर्थ सारी जानता है क्या चीजें है? सब कि कह रहे दूसरे हैं। धर्म को गाली दो तब आप सनातनी है? नहीं, नहीं, मैं जय श्री राम बोलूंगा ये इनके लिए और सेकुलर है। मैं रमजान का भी सम्मान करूंगा, मैं क्रिसमस का भी सम्मान करूंगा, अरे सेकुलर का मतलब क्या होता है? मैं हिंदू पर त्योहार सिख को भाइयों का भी ये सम्मान सेकुलर होता है करूंगा, क्या? मैं अरे ये सिख भाइयों का सेकुलर सम्मान देश है। करूंगा। अगर जितना चलिए, मैं समय सिख भाइयों का भी सम्मान करूंगा। हमारे देश पर, नजर में सेकुलर हमारे देश अशोक, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। अशोक बहुत शुक्रिया, धीरज जी आपका बहुत शुक्रिया, क्षितिज आपका बेहद शुक्रिया, प्रदीप प्रसाद विधायक हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बेहद शुक्रिया, आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्शा इस डिबेट को दिया।